आइए साहब, विवेक जी, राजन जी, पेशवा भक्ति पाटिल, ये सभी आएंगे। परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए साहब। जिन वाणी जग मैया जन में दुख मेट दो। आज की मांगलिक क्रिया संपन्न कर रहे हैं राजेंद्र वी मखदूम, राजश्री कोल्हापुर, विवेक पूजा कुट्टी बेंगलोर, पेशवा भक्ति पाटिल मुंबई। सब परिवार परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का, और उसके पश्चात मैं पूरे परिवार को चाहूंगा शास्त्र भेंट करने के पश्चात परम पूज मुनिवर की चरण वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करें पाद प्रक्षालन के रूप में। आइए साहब, आ जाइए साहब। हाँ, इसी के ऊपर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। मांगलिक क्रिया पुण्यजक परिवार अपने परिवार के साथ पाद प्रक्षालन की विधि संपन्न कर रहे हैं। पहुंचिए साहब। और आइए, जब तक पाद प्रक्षालन की विधि संपन्न हो रही है, मैं कुछ सूचनाएं हैं। परम पूज संत श्रोमणी गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिवर प्रमाण सागर जी मुनिवर विराट सागर जी महाराज का चातुर्मास ऐतिहासिक प्रभावना के साथ आप सभी के सहयोग से सानंद संपन्नता की ओर है। इसी परिप्रेक्ष्य में परम पूज युगल मुनि महाराज के सानिध्य में आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर 15 नवंबर से 23 नवंबर तक ऐतिहासिक प्रभावना के साथ संस्कृत का सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होगा। पूरे भारतवर्ष में मंत्र गुंजायमान होंगे। जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा और घर घर में लोग बैठकर परम पूज मुनिवर के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करेंगे। बंधु मंडल पुण्यार्जक जिन्होंने मंडल लेकर सौभाग्य प्राप्त किया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। और साथ ही मैं आह्वान करना चाहूंगा, प्रेरणा देना चाहूंगा उन श्रावक श्राविकाओं के लिए जो पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। अगर सामान्य ईंधनदानी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं तो मैं आह्वान करूंगा 31 रुपए की राशि रखी गई सामान्य ईंधनदानी के लिए। बाहर से जो भी श्रावक श्राविका ईंधनदानी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे उनके आवास, भोजन, ईंधनदानी के वस्त्र आभूषण की व्यवस्था कमेटी की ओर से रखी गई है। सीमित स्थान है जिनके भाव बनते हैं कि हम सामान्य ईंधनदानी के रूप में इस अनुष्ठान में अपने परिवार की ओर से सम्मिलित होना चाहते हैं तो चैनल्स पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर संपर्क करके अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। बंधु आइए, इन सूचनाओं के साथ मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा परम पूज मुनिवर विराट सागर जी महाराज जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। बोले परम पूज मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। और आइए, श्रीफल समर्पण के लिए क्रम से आना। जिनके नाम लूं पहले वो आते जाएंगे, भीड़ नहीं लगाना। श्रीफल चढ़ाने के बाद अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। मांगलिक क्रिया परिवार यहीं पर स्थान ग्रहण करेंगे। श्रीमान जीवन प्रकाश रवि मणभैया, ट्रस्टी गुणायतन भोपाल। आइए, श्रीफल चढ़ाकर पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान ज्ञानेंद्र जैन कोटा, ट्रस्टी गुणायतन, जिन्हें वेस्ट रीजनल मैनेजर SBI राजस्थान जोन का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है और ये पुरस्कार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुंबई उन्होंने अपने हाथों से प्रदान किया है और अभी भावनगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। DGM के रूप में श्रीफल चढ़ाकर पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा जीवन प्रकाश रवि मणभैया, ट्रस्टी गुणायतन भोपाल। आइए, इसी क्रम में राजेश लोहाड़िया चित्तौड़ बेबी आए श्रीफल चढ़ाकर पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त। इधर आइए ना, इधर आइए। सुरेंद्र पाटनी एवीआई श्रीफल चढ़ा के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। बस हो गए, और मैं सम्मान सहित क्रम से आमंत्रित करूंगा ऋषभ कुमार, अभिजीत, अनिल जैन ग्वालियर भोपाल। ये भी आए श्रीफल चढ़ाकर पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रतीक जैन मुंबई, श्रीफल चढ़ाने के बाद अपने स्थान पर नीचे पहुंच जाए शीघ्र शीघ्र। ऋषभ कुमार, अभिजीत, अनिल जैन भोपाल ग्वालियर, ये भी श्रीफल चढ़ा के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रतीक जैन मुंबई,
ये भी आए, श्रीफल चढ़ा के पूजमनी श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्रीफल चढ़ाने के पश्चात नीचे अपने स्थान में पहुंचेंगे। वहां पर रमेश चंद जी जैन बूंदी, ये भी आएंगे, श्रीफल चढ़ा के पूजमनी श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। श्रीमती हीरा देवी किशनगढ़ अजमेर, वे भी आए, श्रीफल चढ़ा कर पूजमनी श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी पहुंच जाएं अपने स्थान में। पुण्याजक परिवार के अलावा शेष लोग निवेदन है। और गुप्ती सदन इंदौर से हमारे बीच श्रावक परिवार आए हैं, वहीं से खड़े होकर परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दो लोग यहां पर आ जाएंगे, शेष लोग वहीं से नमन करेंगे। गुप्ती सदन सिर्फ 2 लोग आना, ज्यादा लोग नहीं। बंधुओं, ये कहना चाहूंगा, अगर आप अपने परिवार के साथ इंद्राणी के रूप में यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो सभी के लिए आह्वान है, आप यहाँ पर जो व्यवस्थाएं संचालित होंगी महामंडल विधान के दौरान, संस्कृत में महामंडल विधान परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में होगा। उस आयोजन में अगर आप भाव रखते हैं कि हमारा भी कुछ द्रव्य लगे, तो द्रव्य सामग्री में, भोजन व्यवस्था में, त्यागीवृत्ति भोजन व्यवस्था में और अन्य अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करके इस अनुष्ठान का सातिशय पुण्य का संचय कर सकते हैं। साथ ही आगामी 25 नवंबर रविवार के दिन दोपहर में 1 बजे से स्वर्णनगरी रतलाम के लोकेन्द्र भवन के स्वर्णनगरी रतलाम के लोकेन्द्र भवन परिसर में परम पूज्य युगल मुनि महाराज का पिच्छिका परिवर्तन महामहोत्सव का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। और आइए चलते हैं परम पूज्य परम पूज्य युगल मुनि महाराज हमारे बीच विराजमान हैं। और आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनि श्री से निवेदन करें, उसके पूर्व पूरे भारतवर्ष से स्वर्णनगरी रतलाम के लोकेन्द्र भवन में जो भी श्रावक श्राविका उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से, और जिनवाणी चैनल, महावीरा चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो भी इस प्रवचन श्रृंखला को सुन और देख रहे हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करेंगे, हाथ जोड़ने और त्रिवार नमन करेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। ळमो अरिहंता ळमो सिद्धारणम् ळमो आयरियाणम् ळमो उवज्झायाणम् ळमो लोये सवसाहुनम् एसो पंचीनमुयारो सवपावपणाशनो मंगलाळं च सवेशिं परमं
ओम मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज मनी श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मनी श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। धरती में बीज बोते हैं, वह पल्लवित पुष्पित होकर वृक्ष का रूप लेता है, उसमें फूल और फल लगते हैं। बीज सफल और सार्थक होता है। बीज की सार्थकता वृक्ष के रूप में विकसित होकर उसके फलीभूत होने में। वही बीज यदि किसी चट्टान पर पड़ जाए तो हवा पानी में सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बीज धरती में समाहित होकर के भी विनष्ट होता है और चट्टान में सड़ करके भी विनष्ट होता है। वृक्ष का धरती में समाहित होना अपने भीतर के विराट तत्व को अभिव्यक्ति देना है और चट्टान में विनष्ट हो जाना अपने ही अस्तित्व को खो देना है। हमारे साथ दोनों तरह की संभावनाएं। जीवन एक बीज की भांति है। इस बीज को हम फलीभूत भी कर सकते हैं तो व्यर्थ में विनष्ट भी कर सकते हैं। अब हम पर है कि हम अपने जीवन को कैसी दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। इस धरती में अनेक तरह के प्राणी हैं। उनमें से कुछ विरले ही भाग्यवान हैं जो अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं। हमें देखना है कि हम कहाँ हैं, हमारा स्थान कहाँ है। मेरे जीवन का ये बीज फलीभूत हो रहा है या व्यर्थ विनष्ट हो रहा है। हमें देखने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से दिखता तो है कि ये फलीभूत हो रहा है, लेकिन फलता जैसा नहीं होता। एक माली था, उसकी बड़ी प्रगाढ़ इच्छा थी कि पारिजात का फूल जो स्वर्ग में खिलता है धरती पर भी खिले। इसी भाव से उसने पारिजात का एक पेड़ लगाया। बड़ी लगन से उस पेड़ को उसने संभाला, उसकी सेवा की। 24 घंटे वो उसी पेड़ में रमा रहता। उसकी सेवा से पेड़ फलीभूत भी हुआ, बढ़ा, और देखते ही देखते उसका पेड़, उसके द्वारा बोया गया एक पौधा विशाल पेड़ का रूप ले लिया। अब वो रोज सोचता कि आज इसमें फूल खिलेगा, आज उसमें फूल खिलेगा, आज इसमें फूल खिलेगा। रोज सुबह उमंगों से भर करके उठता, वृक्ष को निहारता, लेकिन उसमें कोई फूल नजर नहीं आते। वो हताश हो जाता। यूं ही दिन बीत गए। माली बूढ़ा हो गया, पेड़ फल नहीं पाया। एक दिन किसी योगी का उधर से गुजरना हुआ। उसने अपने मन की व्यथा योगी के समक्ष प्रकट की और पूछा, गुरुदेव आखिर ये पेड़ क्यों नहीं फूल रहा है?
क्या मेरे जीवन भर की साधना व्यर्थ जाएगी? आखिर ये पेड़ फूल क्यों नहीं रहा है? योगी ने अपने दिव्य दृष्टि से उस पेड़ को देखा और माली से कहा, माली ये पेड़ तो फूल नहीं सकता, ये पेड़ फूल नहीं सकता। बोले क्यों? बोले ये पेड़ तो बांझ है। बांझ पेड़ बढ़ तो सकता है पर फूल नहीं सकता। तब उस माली के मुख से एक कराह निकली, आह, मैंने अपना सारा जीवन किसी बांझ पेड़ की सेवा में समर्पित कर दिया। बंधुओं, ये थोड़ा अपने लिए भी सोचने की बात है। कहीं तुम्हारी दशा तो ऐसी नहीं है कि अपना सारा जीवन बांझ पेड़ की सेवा में समर्पित हो गया हो? अगर जीवन के इस वृक्ष में कोई फूल खिला है तब तो तुम्हारी कोई सार्थकता है, और ऐसा कोई फूल नहीं खिला पाए तो सब व्यर्थ है। थोड़ा विचार कीजिए, हमने अपने जीवन में अब तक क्या उपार्जित किया? मेरे जीवन की मौलिक उपलब्धि के रूप में क्या है? सब लोग लंबा चौड़ा जीवन बिता रहे हैं, जीवन का एक बड़ा हिस्सा आपने जी लिया, बहुत सारी चीजों को आपने अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में भी गिना और गिनते होंगे। सवाल इस बात का है कि आपने जो कुछ भी किया और जो कुछ भी पाया उसमें जीवन से जुड़ी हुई बात क्या है? जीवन की उपलब्धि के रूप में आप किसे गिनते हो? थोड़ा एक हिसाब लगाओ, क्या क्या पाया आपने? जन्म लेते समय हमारे पास क्या था, और जन्म के उपरांत अब तक की यात्रा में हमने जो कुछ पाया है वो क्या क्या है? थोड़ा लिखो, थोड़ा सा उनको रेखांकित करो। क्या पाया? किसको किसको अपनी उपलब्धि के रूप में आप गिनते हो? थोड़ा बताओगे? हाँ महाराज, जब हमने जन्म लिया था हमें कुछ ज्ञान नहीं था, माँ बाप ने पाला पोसा, हम स्कूल में भर्ती हुए, पढ़ लिख गए, हमने काफ़ी कुछ ज्ञान अर्जित कर लिया। ज्ञान के साथ हमारे साथ बहुत सारी डिग्रियाँ जुड़ गई, उपाधियाँ जुड़ गई। महाराज, हम अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, पैसा कमाना शुरू कर दिए। आज हमारे पास बहुत अच्छा पैसा है, हमने जवान होने पर विवाह किया, अपना घर बसाया, हमारा पूरा परिवार है, आज हमारे बच्चे हैं, घर है, मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, बैंक बैलेंस है। ये सब मेरी उपलब्धियां हैं। इसके अलावा भी कुछ है क्या? बोलो, यही कुछ आएगा ना? यही कुछ आएगा कि इससे हट करके भी कुछ है? क्या जवाब है? बस यही सब कुछ, ये मेरी उपलब्धियां हैं, है ना? मनुष्य अर्थ लाभ को अपने जीवन की उपलब्धि मानता है, धन लाभ को अपने जीवन की उपलब्धि मानता है, बाह्य उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि के रूप में गिनता है। संत कहते हैं, ठीक है, तुमने जिन जिन बातों को अपनी उपलब्धि के रूप में परिगणित किया है, जिनका तुमने उल्लेख किया है, जिन्हें तुम अपनी उपलब्धि मानते आ रहे हो, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे साथ जाएगी? और इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हें संतुष्टि प्रदान की हो? है एक भी चीज? हाँ है? नहीं है? तो मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जिसे तुम अपनी उपलब्धि के रूप में गिन रहे हो, क्या वाकई वह उपलब्धि है? बोलो, है?
विचार करने की बात है। हमारे जीवन की मूलभूत उपलब्धि क्या? चार सवाल अपने मन से पूछो। क्या पाया? क्यों पाया? क्या पाया? क्यों पाया? कितना पाया? किसके निमित्त से पाया? बोलो, क्या पाया? जन्म पाया, जीवन पाया, संसाधन पाया, सामग्री पाया। ये संसार की सब चीजें मैंने पाई। धन दौलत, रूप रंग, ठाट बाट, ये सब मैंने पाया, जिससे मैं अपने एक उपलब्धि के रूप में देखता हूं। यही पाया ना? संत कहते भैया तुमने ये जो पाया ये तो बाहर से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर सबसे पहले अगर मैंने कुछ पाया है तो अपना जीवन पाया है। क्या पाया है? जीवन पाया है। लगता है मैंने जीवन पाया? किसी भी व्यक्ति से पूछो कि तुमने क्या पाया तो वो बहुत सारी चीजों को गिरा देगा, लेकिन मैंने जीवन पाया, मैंने इतनी उम्र पाई, इतनी लंबी जिंदगी पाई, इतनी अच्छी जिंदगी पाई, ऐसा गिनने वाले लोग प्राय नहीं मिलते। संत कहते हैं तुमने जो कुछ भी पाया वो बात की बात है, सबसे पहली बात तो तुम्हारे जीवन की है। तुमने जीवन पाया उसे पहचानो। और ये जीवन पाया तो क्यों पाया? किसके लिए जीवन पाया? बोलो। मनुष्य जीवन पाया है ना। अन्य प्राणियों की तुलना में हम अगर मनुष्य को खड़े रख करके देखते हैं तो मनुष्य का एकदम अलग स्थान दिखता है। मनुष्य को प्रकृति की श्रेष्ठतम कृति के रूप में गिना जाता है। मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन माना जाता है। अन्य प्राणियों जैसी हम में जितनी बुद्धि है, हम में जितनी शक्ति है, हम में जितनी समझ है, उतनी बुद्धि, उतनी शक्ति, उतनी समझ संसार के अन्य प्राणियों में नहीं है। इसलिए हम मनुष्य हैं, अत्यंत श्रेष्ठ हैं। बड़ी दुर्लभता से हमने मनुष्य जीवन को पाया है। ये तो हमने पा लिया, पर क्यों पाया? कभी सवाल उठाया? मनुष्य जीवन मुझे क्यों मिला? कीड़े मकोड़ों का भी जीवन हमारे सामने दिखता है, पेड़ पौधों का जीवन भी हमारे सामने है, पशु पक्षियों का जीवन भी हमारे सामने है, और उनके आगे हम मनुष्य हैं। उनकी तुलना में हम कितने सक्षम और समर्थ हैं। हम मनुष्य बने तो क्यों बने, ये हम सवाल। क्यों बने? क्यों पाया मनुष्य जीवन? राग रंग में डूबने के लिए, मोह माया में फंसने के लिए, भोग विलास करने के लिए, मौज मस्ती से जीने के लिए, धन दौलत जोड़ने के लिए। क्या इन्हीं के लिए तुमने मनुष्य जीवन पाया? संत कहते हैं कि यदि तुमने मनुष्य जीवन का ऐसा मकसद समझ रखा है तो ये तुम्हारी भयानक भूल है। ये भयानक भूल है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य अपनी आत्मा का उद्धार होना चाहिए।
आत्मा का उद्धार। क्योंकि जैसी समझ, जैसी बुद्धि आज मेरे पास है, संसार के अन्य प्राणियों के पास संभव नहीं है। तो मुझे वो बुद्धि मिली है, वो समझ मिली है, मैं उसका सदुपयोग करूं और लाभ उठाऊं, अपने जीवन को सार्थक दिशा दूं। ये सोच हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए, तब कहीं जाकर मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अन्यथा एक दिन तो कहानी खत्म हो जाएगी। किसी को अच्छा अवसर मिले और उसका उपयोग न करे तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? हाँ, बेवकूफ, बुद्धू। कभी भी अवसर मिलता है महाराज, हम नहीं चूकते। लौकिक अवसर मिलते हैं तुम चूक नहीं करते, पर जीवन में बाहर मिलने वाले अवसर खोने के बाद दोबारा पाया जा सकता है, पर जीवन में ये जो सुअवसर मिला है इसे दोबारा पा पाना असंभव जैसा है, बड़ा दुर्लभ है। इसे पहचानो। तो मनुष्य जीवन पाए हो तो अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा को जानो और आत्मा के हित का मार्ग पकड़ो। कल तुम्हारे जीवन की कहानी खत्म हो जाए कौन जानता है। एक हिचकी आएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। कब कौन व्यक्ति चला जाए पता ही नहीं। अभी कल सूचना आई, खजुराहो में एक आदमी सो रहा था, सोता ही रह गया, आराम से ठाठ से सोया, ठाठ से सोया है तो सोया ही रह गया। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, किसी के साथ भी हो सकता है। कब तुम्हारी कहानी खत्म हो जाए पता है, फिर क्या करोगे? जीवन को नई दिशा देना शुरू कर दो, तब वो तुम्हारे जीवन की परम उपलब्धि होगी। मनुष्य जीवन मिला है आत्मा के हित के लिए, और आत्महित छोड़ करके कोई दूसरे काम में लग जाए तो उसका क्या हाल होगा? देखो, जेल में बहुत सारे अपराधी होते हैं। उनमें से कुछ अपराधियों को उनके सीआर को देखते हुए कभी कभी बीच में पैरोल पर छोड़ दिया जाता है, और पैरोल पर जो छूटा हुआ अपराधी है, क्या उसे चाहे जो कुछ करने की आज़ादी होती है? नहीं होती। बहुत सारी बंदिशें होती, थाने में अपनी हाजिरी भी देनी पड़ती है। और कोई व्यक्ति पैरोल पर छूट कर आए और यदवा तदवा आचरण करने लगे तो क्या होगा? दोबारा जेल में ठूस दिया जाएगा, फिर उसे लंबी सजा काटनी पड़ेगी, है ना? बंधुओं, मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूं, पैरोल पर आए हो, सावधान हो जाओ। गड़बड़ करोगे तो न जाने कितने जन्मों के लिए ठूस दिए जाओगे, फिर निकलना मुश्किल है। कई जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप ये मनुष्य जीवन मिला है, इसका लाभ उठाइए, आनंद लीजिए, इसे व्यर्थ मत गंवाइए। किसी व्यक्ति को कीमती रत्न मिले और उस रत्न से कौवा उड़ाए तो हम उसको क्या कहेंगे? बोलो, हाँ? मूर्ख कहेंगे ना। रत्न मिले और उससे कौवा उड़ाए उसको हम मूर्ख कहेंगे। कोई व्यक्ति हाथी पर ईंधन ढोए उसको क्या कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे। और कोई व्यक्ति चंदन की राख से बर्तन मांजे, बर्तन मांजने के लिए चंदन को राख में बदले, उसको हम क्या कहेंगे? इस मूर्ख की चर्चा की जा रही है, वो कहाँ है? हाँ? अंदर है। हमने पक्का बना रखा है, उसको एकदम संभाल के रखना है, बदलना नहीं, वैसे ही रखना है। जीवन के आखिरी पल तक वैसे ही रखना है।
बंधुओं, काश हमें अपनी मूर्खता का भान हो, जीवन की सच्चाई का ज्ञान हो, अपने जीवन को सही दिशा देने का यत्न करे होते तो आज हमारी दिशा बदल गई होती। लोग जान बूझ करके भी अनजान बने हुए, ये भ्रम बढ़ रहा है संसार का। तो कहते आत्मा का हित साधो, ये जो दुर्लभ संयोग तुम्हें मिले हैं उसका प्रयोग करो। ये मनुष्य जीवन आत्मा के हित के लिए मिला है, इसलिए जिस लिए जीवन मिला उस कार्य के लिए अपना उद्यम करो, तब तो ठीक है, नहीं तो आखिरी में पछतावा ही रह जाएगा। किसी भी व्यक्ति से बात करो, जब आखिरी समय आने को होता है तो उसके मुख से एक ही अफसोस भरी बात निकलती है, अरे मैंने अपने जीवन में जो करना था वो कर न सका। जब करने का वक्त था तब होश नहीं था, और जब होश आया तो ताकत नहीं है। चेतने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और अपनी जीवन की दिशा को ठीक करने की जरूरत है। एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ था, अचानक कुछ ऐसा कर्मोदय आया कि उसके ऊपर कई प्रकार का नुकसान हो गया। एक के बाद एक नुकसान को वो झेल न सका। स्थिति बड़ी विषम हो गई। कल तक जिसके दरवाजे से कोई याचक खाली नहीं जाता था, समय की मार कुछ ऐसी पड़ी कि वो खुद दाने दाने को मोहताज हो गया। वहां का राजा उसका मित्र था। एक रोज पत्नी ने कहा कि राजा बड़ा उदार है, आपका मित्र है, इस विषम परिस्थिति में आप राजा के पास जाइए, राजा जरूर आपकी मदद करेगा। उसने कहा, तुम कह रही हो राजा मदद करेगा, मुझे तो संशय है राजा मुझे पहचानेगा भी कि नहीं। धर्मपत्नी ने कहा, नहीं, मैं राजा को जानती हूं, आप जाइए, आपका तो वही सत्कार होगा जैसा श्री कृष्ण के दरबार में कभी सुदामा का हुआ था। परिस्थिति की मार और पत्नी की प्रेरणा से प्रेरित होकर वो राजा से मिलने का मन बनाकर निकला। जैसे ही राजमहल में अंदर जाने की इच्छा प्रकट की, सबने रोक दिया। उसने अपना परिचय दिया कि राजा से कहिए आपके बचपन का मित्र अमुक व्यक्ति आया है, आपसे मिलना चाहता है। उसकी फटेहाल स्थिति को देखकर एक बार तो द्वारपालों को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसकी भावना से प्रभावित होकर राजा तक संदेश पहुंचाया गया। राजा ने जैसे ही अपने मित्र का नाम सुना, खुद उठ करके अपने मित्र की आगवानी के लिए आ खड़ा हुआ, अंदर ले गया, अपने बाजू में रखे रत्न सिंहासन पर बिठाया, उसका बड़ा आत्मीय स्वागत किया और बिना कहे ही सब कुछ समझ गया। उसने राजा से कहा, राजा ने उससे कहा, मित्र तुम इस स्थिति में मेरे पास आए हो, काश तुम मेरे लिए पहले खबर भेज दी होती तो तुम्हारी ये स्थिति नहीं बनती। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना रत्नों का खजाना सौंपता हूँ, पूरे रत्नों का खजाना तुम्हारे लिए खोलता हूँ, 3 घंटे का वक्त देता हूँ, तुम उसमें से जितना रत्न लेना चाहो ले लो। बड़ा प्रसन्न हुआ। आया तो था इस ख्याल से 10-20 हजार मुद्राएं मिल जाएगी, मेरा काम चल जाएगा। पर राजा तो पूरा दरिया दिल निकला, उसने तो रत्न के भंडार खोलने की बात कर दी
और वो प्रमुदित मन से रत्न के कक्ष में प्रवेश किया। रत्नों के तेज प्रकाश में उसकी आंखें चुंधिया गई। अपार रत्न राशि को देखकर एक बार वो अचंभित रह गया, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। पर वहां सपने जैसा कुछ नहीं था, जो था वो सच था। चारों तरफ उसने नजर दौड़ाई तो देखता क्या है, एक तरफ रत्नों के खिलौने पड़े, वहां रत्नों के खिलौने पड़े थे। उसने सोचा इस रत्न के कक्ष में अब दोबारा प्रवेश तो मिलना मुश्किल है। आज अगर यहां आया हूं, 3 घंटे का समय है, क्यों ना थोड़ी देर इन खिलौनों के साथ खेल लूं। जाते समय 2-4 रत्न उठाऊंगा, निकल जाऊंगा। और वो खिलौनों से आकर्षित होकर के उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। रत्नों से खेलते खेलते वक्त बीत गया। उसका ध्यान तब टूटा जब घंटी बजी और कहा गया 3 घंटे पूरे हो गए, अब आप बाहर आइए। वो हक्का बक्का रह गया। ताली मत बजाओ, ये तो सिर फोड़ने का काम है। सिर पीटने की बात है। उसने अपना सिर पीट लिया। हाय, मैं अवसर का लाभ नहीं ले सका। हताश होकर बाहर निकला। हताश होकर बाहर निकला। राजा ने उसके मनोभावों को समझा और अपनी ओर से उदारता प्रकट करते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम चूक गए, मैं तुम्हें दूसरा अवसर और देता हूं। कल तुम फिर से आना, तुम्हें सोने के भंडार में स्थान दूंगा। ध्यान रखना, समय वही 3 घंटे का है। दूसरे दिन गया, सोने का भंडार उसके लिए खोल दिया गया। देखा, अपार स्वर्ण भंडार था। एक बार जब वो भंडार की तरफ देखा तो वहीं उसे एक घोड़ा बंधा दिखा। ये वही घोड़ा था जिस पर वह अपने जवानी के दिनों में राजकुमार के साथ सवारी करता था। उसने सोचा इस भंडार में प्रवेश करने का सुअवसर मिला है। 3 घंटे तो बहुत होते हैं, क्यों न थोड़ी देर इस घोड़े की सवारी का आनंद ले लूं। तुरंत लौट कर आऊंगा और फिर सोना लेकर के चला जाऊंगा, निहाल हो जाऊंगा। इसी भावना से प्रेरित होकर के वह घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े की लगाम खींची। घोड़ा आसमान से बातें करना शुरू कर दिया। घोड़े की लगाम खींची, घोड़ा आसमान से बातें करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में घोड़ा काफी आगे निकल गया। फिर उसे ख्याल आया कि मुझे लौटना भी है। जब लौट कर आया तब तक 3 घंटे पूरे हो चुके थे। 3 घंटे खत्म हो गए। भंडार के द्वारपालों ने, रक्षकों ने उनसे कह दिया आपका समय पूरा हो गया, अब आप कुछ नहीं ले सकते। वो बेचारा बड़ा दुखी हुआ कि इतना सुनहरा अवसर खो दिया। राजा तक बात गई। राजा ने कहा चलो तीसरा चांस और दो, तीसरा अवसर और दो। और कहा ठीक है भाई, कल तुम आना, कल तुम आना, तुम्हें कल चांदी के भंडार में भेजा जाएगा। तीसरे दिन वो चांदी के खजाने के लिए गया। जब चांदी की बात आई तो 2-4 झोला लेकर के गया। बोला उससे काम नहीं चलेगा। गया, अपने झोले में चांदी भरी, जितनी ताकत थी दोनों हाथ में झोले लेकर के निकलने को हुआ। 2 बार का अनुभव था तो इस बार सोच रखा था कि चूक बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी चूक नहीं करना है। तो क्या किया,
झोला लेकर के बाहर निकलने को हुआ कि दरवाजे के बाजू में उसे एक छल्ला दिखाई पड़ा, छल्ला, और उसके नीचे एक नोट लिखा था, मुझे न छुए और छुए तो सुलझ कर ही जाए, मुझे न छुए, छुए तो सुलझ कर ही जाए। प्राय निषेध में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। उसने सोचा ये साधारण सा छल्ला है, इसमें ऐसी कौन सी बात है कि इसे न छुए, चलो आजमा कर देखते हैं। उसने अपना थैला एक तरफ रखा और हाथ उसमें डाला, और जैसी दाहिना हाथ उसमें डाला उसका हाथ उस छल्ले में उलझ गया, बुरी तरह उलझ गया, हाथ उसका उलझ गया। और जब हाथ उलझा तो फिर उसे दूसरा थैला भी एक तरफ रखना पड़ा, और उस हाथ से उसको छल्ले को सुलझाने में लग गया। जब हाथ छल्ले को सुलझाने में लगा तो लगते 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 पूरा समय बीत गया, घंटी बज गई। भाई साहब 3 घंटे बाहर हो गए, 3 घंटे पूरे हो गए, आप बाहर आओ। बेचारा बहुत दुखी हुआ कि अब ये क्या, 2 मौका खोया, तीसरा मौका भी खो दिया, तीसरा मौका भी खो गया। ये मेरा कैसा दुर्भाग्य अपनी चूक के कारण। अब तो राजा का सामना करने में भी समर्थ नहीं था, चुपचाप घर आ गया। राजा को मालूम पड़ा, राजा ने अपने कर्मियों से चौथा संदेशा भेजा कि जाओ कल फिर एक बार आ जाओ, अब की बार तांबे के खजाने में मिलेगी। जैसे तैसे हिम्मत बटोर कर वो तांबे के खजाने में प्रवेश किया, अपने साथ सीमेंट की कुछ बोरियां लेकर आया, और जैसे तांबे के खजाने में पहुंचा वैसे टूट पड़ा जैसे भूखा भोजन पर टूटता है। फटाफट कई सारी बोरियां उसने भर ली, सुआ सूतली साथ में लेकर गया था, उनको सुआ सूतली से सिल लिया, लेकिन इतने सब में वो थक गया, उसकी कमर में दर्द होने लगी। कमर में दर्द हुई तो अपने कमर को सीधी करने के ख्याल से थोड़ा पीछे की ओर झुका। जैसे ही पीछे की ओर झुका, सामने एक बिस्तर दिखाई पड़ा। सोचा राजा कितना ख्याल रखता है, उसे पता था कि मैं अब बूढ़ा सा हो गया हूँ, थक जाऊंगा, ये बिस्तर है, थोड़ी देर विश्राम कर लूँ, अभी तो आधा घंटा भी नहीं बीता, 2.5 घंटे, थोड़ा विश्राम करके पीठ सीधी करके फिर इन बोरियों को उठा के बाहर निकलूंगा। वो सो गया, वो लेटा, उसे नींद आ गई। उसका ध्यान तब टूटा जब घंटी बजी और कहा गया भाई साहब 3 घंटे हो गए, अब आप बाहर आ जाओ। कहानी आप सबको रोचक लगी? हाँ लगी ना? अब बजाओ ताली। ये किसकी कहानी है? ये किसकी कहानी है? हाँ हमारी अपनी कहानी है। ध्यान रखो, हमें भी जो ये मनुष्य जीवन मिला है वो एक ऐसे ही अवसर की तरह मिला है जिसमें 4 मूल्यवान अवसर है, जिसमें हमारे जीवन का सबसे पहला दौर है बचपन का, जो रत्नों से भी ज़्यादा कीमती है। रत्नों से भी कीमती हमारा बचपन है, जिसे मनुष्य खेल कूद में गंवा देता है। खेल खिलौने में बचपन बीता। इसके बाद है जवानी, जो सोने जैसा मूल्यवान है। बचपन के बाद जवानी, जो सोने जैसा कीमती है। पर जब जवानी आती है तो घोड़ा है जवानी का जोश। उस जवानी के जोश के घोड़े पर बैठ करके मनुष्य अपने जवानी के कीमती समय को बर्बाद कर देता है, उसका मूल्यांकन नहीं कर पाता। जवानी जोश में, मौज मस्ती में बर्बाद हो जाती है। तीसरी अवस्था है प्रौढ़ावस्था, जो चांदी जैसे, कीमत घटते जाती है उत्तरोत्तर। प्रौढ़ावस्था चांदी जैसी है, और जब उसमें निकला, वो चांदी के खजाने में गया, बाहर निकला तो छल्ला है ना, वो छल्ला
वो छल्ला क्या है? वो गृहस्थी का छल्ला है, गृहस्थी का छल्ला। एक बार हाथ डाला पूरी जिंदगी उसको सुलझाने में ही लग जाती है ना? अनुभव तुम लोगों का है ना? अब बजाओ ताली। एक बार हाथ डाल दिया तो पूरा जीवन उससे सुलझाने में ही लग जाता है। काश उसने थोड़ी समझदारी की होती। पहले तो उसे हाथ डालना ही नहीं था, और मान लो हाथ डालने की गलती कर भी दी तो एक हाथ को फंसे रहने देता, दूसरे हाथ से माल को बाहर निकाल देता, तो उसके लिए ये बुरा हाल नहीं होता। बंधुओं, या तो गृहस्थी में हाथ डालो ही नहीं, अगर डाल भी दिए हो तो दूसरे हाथ से जितना धर्म करना है करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। उसी के चक्कर में उलझोगे। ये सलटा लूं फिर करूंगा, ये सलटा लूं फिर करूंगा, ये सलटा लूं फिर करूंगा, जिंदगी सलट जाएगी, कुछ नहीं कर सकोगे। और तुम लोग तो यही सोचते हो अब बच्चा हो गया, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए तो ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया, उसकी नौकरी लग जाए तो ठीक है, नौकरी लग गई, उसकी शादी हो जाए तो फिर ठीक है, शादी हो गई, थोड़े बच्चे हो जाए तो ठीक है, बच्चे हो गए, थोड़े बच्चे बड़े हो जाए फिर करेंगे। ये सलट जाए, ये सलट जाए, ये सलट जाए, सलटाने के चक्कर में खुद ही सलट जाते। क्यों ओम जी? है ना? सब सलट जाते। इसलिए सलटाने के चक्कर में मत करो, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको सलटाने की कोशिश करो। एक हाथ फंसा है, दूसरे हाथ से अभी अपनी भूमिका में रहते हुए जो जितना जैसा बन सके उतना कर लो, इसी में तरोगे। और कोई रास्ता और कोई उपाय नहीं है। ये लक्ष्य हो, ये तो चांदी जैसा जीवन है गृहस्थी का, जिसमें एक बार आदमी फंसता है तो फिर फंस के रह जाता है। संत कहते देखो फंस गए हो, एक हाथ को फंसा के रखो, दूसरे हाथ को फ्री रखो, जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। चौथी अवस्था है बुढ़ापे की, जो तांबे जैसा मूल्यहीन हो गया। रत्न, सोना, चांदी, तांबा सबका मूल्य कम होता है, और बुढ़ापा होता है, शरीर निशक्त हो जाता है, तो आदमी बिस्तर पर ही पड़ा रह जाता है, उसका सारा समय बिस्तर पर ही निकल जाता है ना? बचपन बीता खेल कूद में, तरुणी संग तरनाई, अर्ध मृतक सम बूढ़ापन है, कैसे बचोगे भाई? ये तो हमारी स्थिति है। जीवन के ये चार पन है, और चारों पन में जिसे अपने आत्मा की समझ ना हो, जिसे अपने जीवन के प्रयोजन का बोध ना हो, वो कभी अपना कल्याण नहीं कर सकता। तो जो बचपन में जी रहे हैं वे अपने बचपन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। आस चेत जाए, मुझे मनुष्य जीवन क्यों मिला। 8 वर्ष की उम्र में मनुष्य के हृदय में आत्मा की समझ आ जाती। 8 वर्ष का बच्चा भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता अपने भीतर प्रकट कर लेता है। तो एक बच्चा ये सोच कर कि बच्चा हूँ, अभी तो मेरे खेल कूद की उम्र है, और माँ बाप भी कहते तो अभी तो उसकी खेल कूद की उम्र है, तो खेल कूद करके बचपन को बिता देगा, जीवन का एक मूल्यवान क्षण चला जाएगा। आवश्यकता है बचपन से ही ऐसे संस्कार जमाने की कि वो बचपन में भी अपने जीवन के लक्ष्य का स्मरण रखे। आचार्य कुंद को उनकी माँ ने 11 वर्ष की उम्र में बचपन में ही लोरिया सुनाई, आत्मा के गीत, आत्मा का पाठ पढ़ाया। नतीजा 11 वर्ष में वो आचार्य बन गए और अध्यात्म के महाप्रवर्तक बन गए, जगत उद्धारक बन गए, मनुष्य जीवन को सार्थक बना लिया। बचपन में अगर आत्मा की समझ आ जाए तो बचपन से ही अपने आप को संभाल लो। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आज अपनी आत्मा की हित का बोध है, वे अपने जीवन के कल्याण के बारे में सोचने लगे हैं। जो सोच लेते हैं उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है, और जिनकी होनहार अच्छी होती वही ऐसा सोच पाते हैं।
बचपन में तुम संस्कार नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, अब जवानी आ गई, अब संभल जाओ। जवानी में संभलो, जवानी को जियो, पर जवानी के जोश में भटकने से अपने आप को बचाओ। यौवन जन दुर्बलताओं से अपने आप को बचाओ। इस यौवन का उपयोग करो। आज हम लोगों को देखो, हम लोगों ने भरे यौवन में मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया। आज हमारा जीवन गुरु की कृपा से कुंदन बन गया। ये एक रास्ता है। अपने जीवन के मूल्य को समझो, जीवन के महत्व को समझो। और यौवन पाया है तो यौवन का सदुपयोग करो, रास्ते पर निकलो, तब जीवन का वास्तविक हित सध पाएगा। तो बचपन के बाद यौवन है, और यौवन अवस्था में नहीं संभल पाए, कोई बात नहीं। तीसरी अवस्था है प्रौढ़ावस्था, जो गृहस्थी की अवस्था है। इसमें भी चेत जाओ, जितना बने घर पर रहते हुए भी न रहने जैसी स्थिति लाओ। जल से भिन्न कमल की तरह जियो। गृहस्थी के दायित्व का पालन करो, पर गृहस्थी में उलझो मत, तब कहीं जाकर जीवन सार्थक होगा। और नहीं तो फिर बुढ़ापा तो आना ही है, बिस्तर पर बिताना पड़ेगा। बंधुओं, बुढ़ापा आए, अगर तुम्हारे मन में बुढ़ापे के समय में भी जागरूकता आ जाए तो तुम बुढ़ापा को जियोगे जरूर, पर बुढ़ापा की दुर्बलताएं तुम पर हावी नहीं होगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था, बुढ़ापा बोझ या वरदान। इसको बोझ मत बनने दो, वरदान बनाओ। जब जागो तभी सवेरा। अगर हमें बचपन में ज्ञान नहीं मिला, यौवन में मिला, यौवन में संभल जाए। यौवन में नहीं मिला, प्रौढ़ावस्था में मिला, प्रौढ़ावस्था में संभल जाए। जिनको प्रौढ़ावस्था में नहीं मिला, बुढ़ापे में मिला, वो बुढ़ापे में संभल जाए। और जिनको बुढ़ापे में भी नहीं मिला, पर मरते मरते मिला, वहां संभल जाए, तो भी अपना उद्धार कर सकता है। जब जागो तब सवेरा। तुम लोग उन लोगों में से नहीं हो जिनको ज्ञान नहीं मिला। मुश्किल तो ये है कि तुम लोग सब ज्ञानी हो, सब ज्ञानी हो, है ना। महाराज ज्ञानी नहीं, दूसरों को ज्ञान बांटने वाले हैं। ये कमजोरी है। जान बूझ कर अंध बने, आंखन बांधी पाटी। हम अपने आप को इस मनोवृत्ति से बाहर निकाले। क्या मिला, क्यों मिला? मनुष्य जीवन मिला, आत्मा के उद्धार के लिए मिला। ये हमारे जीवन की मूल उपलब्धि है। और बाकी जितनी भी हमारे धन वैभव और संसार की उपलब्धियां हैं, ये कर्म के निमित्त से मुझे मिला है। और ये उपलब्धियां कर्मोदय से, कर्म के अनुकूल संयोगों से मिली है। तो क्यों मिली? भोगों में रमने के लिए नहीं, सदुपयोग करने के लिए मिली। इनका आलम्बन लेकर मैं अपनी आत्मा का हित साधू तब तो ठीक, और इनके मद और गर्व में चूर होकर इनमें रमते रहूं तो मेरी दुर्गति पक्की है। स्वपर के हित के लिए ही ये संसाधन मिले, तो इनका प्रयोग स्वपर के हित में करो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। कितना मिला? कम मिला। तुम जितने के लायक थे उतना मिला। कितना मिला? जितने के लायक थे उतना मिला। देखो, बैंकों में एफडीज होती है। एफडी के अगेंस्ट लोन देते हैं ना। तो किसी की 1 करोड़ के एफडी है, 2 करोड़ की लोन दे देते हैं क्या? कितना देते हैं? 90% से ज़्यादा नहीं। यानी जितना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है उसी के अनुरूप तुम्हें मिलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। तुम जितने पुण्य का निवेश करके आए थे उसके अनुपात से मिल गया। अब तुम्हारे ऊपर है कि जो तुम्हें मिला है इसका सदुपयोग करके इसको बढ़ाते हो,
या इसका मिसयूज करके इसे मिटाते हो, बर्बाद करते हो। पैसा तो हाथ में आ गया किसी के, एक आदमी पैसा उठाता है और उस पैसे को सही तरीके से निवेश करता है, व्यापार में लगाता है, धंधे में लगाता है, तो वो लाखों निकालता है, करोड़ों में बदल देता है अपनी कुशलता से। और दूसरा व्यक्ति पैसा निकालता है और उसे खाने पीने में, मौज मस्ती में बर्बाद कर देता है, काम धंधा नहीं करता है, तो उसका क्या हाल होता है? एक दिन भट्टा बैठ जाता है। बंधुओं, तुम्हें जो मिला है तुम्हारे पुण्य से मिला। जितना तुम्हारा पुण्य था उतना तुम्हें मिला। और किस लिए मिला? जो मिला है उसका सदुपयोग करके उसकी अभिवृद्धि करो, उसे व्यर्थ मत करो, उसे संभालो। तो जो मिला है उसका सदुपयोग कीजिए। अपने मन से पूछिए, जो भी पुण्य के योग से संयोग मिले हैं, आप उनका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग? बोलो, हाँ? क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग। तो क्या नतीजा निकलेगा? बुराई होगा ना, हाँ? बुरा होगा। आप क्या कर रहे हैं? पुण्य से प्राप्त संयोगों का दुष्प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान रखना, जितना जितना पुण्य का भोग करोगे उतना उतना पाप बढ़ेगा। क्योंकि पुण्य के भोग का मतलब है भोग विलास में डूबना, तो पाप ही बढ़ेगा ना, तुम कर्जदार होगे। ऋण चुकाने के लिए जन्म मिला है, ऋण बढ़ाने के लिए नहीं। कर्ज मिटाओ, कर्ज बढ़ाओ मत। लेकिन लोग हैं जो जीवन के इस मूलभूत प्रयोजन को नहीं समझ पाते और दूसरी बातों में उलझ कर रह जाते हैं। एक दिन जीवन उनका बर्बाद हो जाता है, पता लगा जाते जाते उनकी बैलेंस शीट जीरो। उससे अपने आप को बचाइए। बंधुओं, एक दिन सब कुछ मिट जाने वाला है, सब कुछ मिट जाने वाला है। जीवन भी चला जाएगा, ये धन भी चले जाएगा, ये संपत्ति भी चली जाएगी, कुछ भी तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। इससे पहले कि ये सब चीज़ें मिटे, हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को जानने की कोशिश करें तो हम अपने जीवन की चरम उपलब्धि कर सकते हैं। शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर एक जीरो लिखा, उसके सामने प्लस का चिन्ह बनाया, फिर उसके सामने एक जीरो लिखा। पूछा, जीरो प्लस जीरो बराबर क्या? छात्रों ने कहा जीरो। फिर एक बड़ा जीरो बनाया, उसके आगे उतना ही बड़ा जीरो रखा और प्लस लिखा। कहा इस जीरो प्लस जीरो बराबर क्या? बोले जीरो। फिर एक और बड़ा जीरो बनाया और फिर उसके सामने उतना ही बड़ा जीरो लिखा और प्लस का निशान बनाकर पूछा, इस जीरो प्लस जीरो बराबर क्या? जीरो। तो एक छात्र ने कहा, सर छोटे जीरो का रिजल्ट छोटा और बड़े जीरो का रिजल्ट क्या बड़ा होता है? छोटे जीरो का रिजल्ट छोटा और बड़े जीरो का रिजल्ट क्या बड़ा होता है? शिक्षक ने कहा, बेटे जीरो तो जीरो ही होता है, चाहे छोटा हो तो जीरो है और बड़ा हो तो जीरो है, जीरो तो जीरो ही है। बंधुओं, मैं आपसे केवल यही कहता हूं, अंत सबका जीरो है। छोटे का बड़े का सबका अंत जीरो है। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, अंत तो सबका शून्य है। ये हो सकता है कि राजा मरे तो उसका संस्कार तुम चंदन की लकड़ी से करो और गरीब मरे तो उसका संस्कार तुम गोबर के कंडे से करो, लेकिन अंत तो राख में ही होना है। चंदन की राख में सुगंध नहीं होती
और कंडे की राख में दुर्गंध नहीं होती। बस इस सच्चाई को समझ लो। अंत राख है। ये समझ जिस दिन तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी, उस दिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। अपने जीवन के कल्याण की बात सोचो। कहीं ऐसा नहीं हो कि खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी की उक्ति तुम पर लागू हो जाए। तो मनुष्य जीवन पाया है, कुछ करो। गुरुदेव कहते हैं मरना है तो मर जा, पर जीते जी कुछ कर जा। क्या कहते हैं? मरना है तो मर जा, पर जीते जी कुछ कर जा, अन्यथा कर जा तो मत कर जा। कर्ज मिटाओ, कर्ज बढ़ाओ मत। हम कहां जा रहे हैं? हमें उस दिशा में अति गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और जब हम वैसा सोचेंगे तभी जीवन में सुपरिणाम घटित हो सकेगा। तो बंधुओं, क्या मिला, क्यों मिला, कितना मिला, किसके लिए मिला, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर नित्य प्रति आप इन बातों को सोचेंगे तो निश्चयतः वह जीवन की चरम उपलब्धि का आधार बनेगी। मंगल भावना हम सब पढ़ेंगे और उसके बाद आज एक और शुभ सूचना पूरे देशवासियों के लिए है। आज गुरुदेव के पूरे संघ का पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम है और आज प्रातः काल ही घोषित हुआ। गुरुदेव के कार्यक्रम तो ऐसे ही होते हैं, हालांकि अभी चतुर्मास की समाप्ति में देर है, लेकिन उनका कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। तो ये पूरे देश के लिए एक अच्छा संदेश है, देश के लोग उस कार्यक्रम का लाभ लें। अगर चैनल पर प्रसारित हो, उसकी सूचना है क्या? प्रसारण होगा सीधा पारस चैनल पर, जिनवानी पर चैनल पर प्रसारण की भी बात बता रहे हैं। हाँ, और यहाँ पर भी लोगों को जो रहेंगे उनको तो ये बता रहे हैं, इन स्क्रीन्स पर आप लोगों को देखने का अवसर मिलेगा, देखिएगा। घर बैठे भी जो लोग हैं उसका लाभ ले और वे लोग बड़े भाग्यशाली होंगे जो प्रत्यक्ष इनका इस दृश्य का, इस कार्यक्रम के दर्शन का लाभ लेंगे। जो आसपास के लोग हैं निश्चिततः वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। कल सोमवार का दिन है, हमारी छुट्टी का दिन है, कल हमारा मौन रहेगा, पर कल आप सबको महाराज श्री का लाभ मिलेगा, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कल जो जैसा मिलता है सब घर बैठे जो चिनवानी चैनल पर भी सुनेंगे उनको महाराज श्री के प्रवचन का पूरा लाभ मिलेगा। तो अभी हमारे साथ आप मंगल भावना पढ़ेंगे। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी होय। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन
मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्जवल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। राजा प्रजा सभी गुरु माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है हमारी यह भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। मंगल प्रवचन